अब आज की वीडियो शुरू करते हैं इससे। मेरे हाथ में यह है क्रिकेट बैट जिस पे लगभग 12% जीएसटी लगता है। मान लीजिए इसका जीएसटी स्लैब हमारी वित्त मंत्री चेंज कर दें तो आपको क्या लगता है जो इस पर टैक्सेस बढ़ेंगे उसका फायदा या नुकसान किसे भरना पड़ेगा? वीडियो को पॉज करके अभी जाइए और अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिए। अब ऐसा ही कुछ हाल ही में किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सेकेंड हैंड कार्स की सेलिंग को लेके। पहले आप ये 39 सेकंड का ये क्लिप देखिए। 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली दिस 18% is being put, as would be for any used car. This on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. अब इन 39 सेकंड्स में आपको ये समझाया है हमारी वित्त मंत्री ने कि 12 लाख की कार अगर आप 9 लाख रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 3 लाख के डिफरेंस पे 18% जीएसटी देना पड़ेगा, जिसका मतलब हुआ कि लगभग आपको 54,000 रुपए जीएसटी के रूप में देने पड़ेंगे। अब हमारे यहाँ इससे रिलेटेड एक बहुत ही पुरानी कहावत है, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। लोग कौवे के पीछे भागने लगे लेकिन कान पर किसी ने हाथ लगा के नहीं देखा कि कान तो अपनी जगह पे ही है। तो आज की इस वीडियो को इसी से शुरू करते हैं कि ये 18% जीएसटी देना किसे है, इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान किसे होगा, सारी चीजों की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 18% जीएसटी जो है ये आपको अपनी गाड़ी बेचने पे नहीं देना है। ये देना है जो कार डीलर्स हैं, जैसे कि कार्स 24 है, स्पिनी है, OLX ऑटोज है, या फिर आपके एरिया में कोई भी लोकल कार डीलर्स हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं आपके लिए कि अगर आपने कोई कार 10 लाख की ली और आगे चल के आप उसे 5 लाख में अपने दोस्त या अपने किसी फैमिली मेंबर को बेचते हैं तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। दूसरा केस है कि अगर आपने सेम कार 10 लाख में लेके 5 लाख में किसी डीलर को बेची तो उसे भी कोई टैक्स नहीं देना और आपको भी कोई टैक्स नहीं देना है। इसके बाद तीसरा केस है कि अब आपकी गाड़ी जब उसने 5 लाख में खरीदी और वो उसे आगे चल के 7 लाख में बेच रहा है तो उसे 7 - 2 लाख रुपए पे 18% जीएसटी देनी होगी। लेकिन अब बात आती है उसी बैट वाले एग्जाम्पल की कि एक्चुअल में टैक्स भरेगा कौन। देखिए सीधी सी बात है, अगर आज मेरा एक 10,000 का बैट है जिस पे 12% जीएसटी लग के वो 11,200 का हो जाता है और कल को उस पर 28% जीएसटी लगा दी जाए तो वो 12,800 का हो जाएगा। सिंपल है। अब उस 12,800 को जो पे करना है वो अल्टीमेटली कस्टमर्स को ही करना है। बिजनेसेस कभी भी अपने ऊपर कोई लोड नहीं लेते हैं। तो जब आप अपनी प्री ओन्ड कार्स बेचने जाएंगे तो जो रेट्स हो सकता है आपको आज तक मिल रहे थे वो अब आज के बाद ना मिले। फर्ज कीजिए आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी है जिसको आपने 10 लाख रुपए में खरीदा था, तो 5 साल में मान लेते हैं 50% डिप्रिसिएशन हो गया कार की वैल्यू का। तो अभी तक अगर आपको 5 लाख रुपए मिलने वाले थे तो आप उसे उम्मीद करके चलिएगा कि वो आपको 4.5 4.6 के आसपास ही मिलेंगे। अब इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा जीएसटी वो आपसे कमाएगा कार डीलर और थोड़ा जीएसटी जो उसे भरना है वो जिसे वो उसे बेचेगा उससे कमाएगा। तो वही कार मान के चलिए कोई कार डीलर आज आपको 6 लाख रुपए में बेच रहा था, जो मैंने उसे 5 लाख में बेची, उसने 1 लाख रुपए का मुनाफा लिया, तो वो हो सकता है आगे उसे अब 6.5 लाख रुपए में बेचे जिससे कि उसको जीएसटी अपनी जेब से ना भरना पड़े। अब बात आती है क्या ये ग्राहकों को या कस्टमर्स के लिए अच्छा है कि नहीं। तो देखिए जो सेकंड हैंड कार मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बूम पर है क्योंकि कार्स पे ऑलरेडी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि कार्स पे टैक्सेस कितने लग रहे हैं जो आप खरीद रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, अगली वीडियो उसी के बारे में मैं बना दूंगा। इस जीएसटी को लगाने से सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है पारदर्शिता अर्थात ट्रांसपेरेंसी। देखिए सेकेंड हैंड कार मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा बूम पर है जिसकी वजह से अब जो टैक्स की चोरी वगैरह हो रही थी उसमें लगाम लगाई जा सकेगी इस नियम को लाने से। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये टैक्स जो है सिर्फ मार्जिन वैल्यू पे लगेगा। तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब जो भी गाड़ी अब बेची जाएगी, जिस डीलर के थ्रू बेची जाएगी उसका एक स्टैंडर्ड होगा जिससे कस्टमर्स को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है।
मैं 100% श्योर नहीं हूँ, ना मैं इसका फेवर करता हूँ। अब इससे जो नुकसान है वो क्या होंगे, ये भी एक जानने वाली बात है। देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको जो सबसे बड़ा नुकसान है कि आप जब गाड़ी बेचेंगे तो आपको रीसेल वैल्यू कम मिलेगी, जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपको महंगी मिलेगी। ऑलरेडी कोई सेकंड हैंड कार्स जो है वो सस्ती नहीं बेचते हैं, चाहे वो स्पिनी हो, चाहे ओलेक्स ऑटोज हो, या फिर कोई और अदर ब्रांड हो। लेकिन अब जो है ये चीज आपको बेचने और खरीदने पे और ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। दूसरी चीज, जो छोटे डीलर्स थे जो 2-4 हजार रुपए का कमीशन लेके, 5,000 रुपए का कमीशन लेके एक कस्टमर को दूसरे कस्टमर से मिला देते थे, या कहें सेलर और बायर को मिला देते थे, अब उनको जो है ये जीएसटी अगर देना पड़ेगा तो उनके लिए ये बिजनेस कर पाना थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इससे ये भी हो सकता है कि ग्राहकों का जो झुकाव हो वो प्राइवेट सेल्स की तरफ हो जाएगा, अर्थात मैं आपको जानता हूं, आपसे सीधे कांटेक्ट करूं और सीधे गाड़ी आपसे लूं, जिससे कि मुझे जीएसटी आपको ना देना पड़े, ना आपको सरकार को देना पड़े। तो ये जो पूरा सिस्टम है एक दूसरे को जान के एक दूसरे से गाड़ी लेने का, उसको शायद थोड़ा और बढ़ावा मिल जाए। तो अब अगर बात करें हम अपने वर्डिक्ट की कि क्या ये ग्राहकों के लिए सही है, तो देखिए कुछ जगहों पर टैक्स चोरी जो होती थी, कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी जो हो जाती थी, वो चीजें हो सकता है थोड़ी सी व्यवस्थित हो और आपको हो सकता है धोखाधड़ी के मामलों में कम फंसना पड़े या आप इन सब चीजों से बच जाएं। लेकिन फिर से वही बात है मेरे दोस्तों कि कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाता। आप टैक्स बढ़ाइए, मैन्युफैक्चरर अपना मार्जिन निकालने के बाद जितना भी ज्यादा टैक्स होगा वो कस्टमर से ही वसूलेगा। तो चाहे कान आप ऐसे पकड़िए या फिर ऐसे पकड़िए, जो बजनी है, अगर मैं फ्रैंकली बात करूं, जो बुरा हाल होना है वो सिर्फ कस्टमर का ही होना है, उसको ढोल की तरह बजाया जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन्स या जीएसटी जो है वो अल्टीमेटली और किसी को इफेक्ट करने वाला नहीं है। आशा करता हूं कि मैंने आपके सारे कंफ्यूजन सेकंड हैंड कार को लेके, खरीदने और बेचने को लेके क्लियर कर दिए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।